वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी आज वाराणसी पहुंचे हैं और वाराणसी पहुंचकर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। दूसरा दिन आज पीएम मोदी के प्रवास का, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और गर्भगृह में 20 मिनट तक पीएम मोदी पूजा अर्चना करते नजर आए। पूजा के बाद पीएम मोदी को त्रिशूल भेंट किया गया। पूरा मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर में पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। उधर पीएम मोदी के इस पूरे दौरे को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। लोग ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का स्वागत करते नजर आए। पीएम मोदी हरदोई में आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि ये गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई। श्रद्धालुओं का अभिवादन पीएम मोदी करते नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब पीएम मोदी पहुंचे तो देखिए किस तरह ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर पीएम मोदी ने जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद पीएम मोदी बच्चों से मुलाकात करते नजर आए। उन्होंने परिसर में ही बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले बताएं कि आज पीएम मोदी का कार्यक्रम पूरा शेड्यूल क्या है? जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे हैं और आज से रफ्तार को एक नई दिशा मिल जाएगी। पूरब से लेकर पश्चिम तक को जोड़ने वाला ये जो राजमार्ग है, जो एक्सप्रेस वे है, वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात आने वाला है। 594 किलोमीटर का ये जो पूरा सफर है। अब प्रयागराज से मेरठ की बात करें तो जो 12 घंटे से 13 घंटे का वक्त लगता था, अब वो महज 5 से 6 घंटों में पूरा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद जो उद्योग है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। जो आसपास के जिलों के जो किसान हैं, क्योंकि 12 जनपदों और 518 गांवों से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है, तो ऐसे में वो तमाम लोग जो इन एक्सप्रेसवे के आसपास रहते हैं और जिनको अपने किसान से संबंधित सामानों को मंडी तक पहुंचाना होता था, जिससे इससे पहले उनको काफी वक्त लगता था, अब वो समय से और समय के पहले भी मंडी स्थल तक अपने सामानों को ले जा सकेंगे। उद्योग है, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो कई मायने में ये जो एक्सप्रेस वे है वो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। तमाम तरह की जो सहूलियतें हैं वो इस एक्सप्रेस वे पे देखने को मिलेगा। तो अब आप जब इसका उद्घाटन होने के बाद जब इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा तो लोगों को काफी सहूलियतें भी मिलेंगी। जी, कितना वक्त बचा है विवेक इस उद्घाटन समारोह में? जी बिल्कुल, अब अगर वक्त की बात कहें तो महज थोड़ा ही वक्त बचा है। और थोड़े वक्त बाद क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम की विस्तृत तैयारियां पूरी कर ली गई है, उसके बाद जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और जो आवागमन है इस एक्सप्रेस वे का, उस पर भी शुरुआत हो जाएगी। और जो आज रात 12 बजे से जो टोल है वो टोल की भी शुरुआत हो जाएगी। तो जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे लोग जिनको सफर करना होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, ऐसे लोगों को लिए एक सहूलियत भरा होगा और आसानी से वो अब अपने आवागमन और अपने सफर को कम समय में पूरा कर पाएंगे। विवेक, सुरक्षा के लिहाज से हरदोई में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? साथ ही ये भी बताएं कि क्या ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया है? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री का मामला है और जितने भी वीआईपी हैं वो इस वक्त मल्लावा में, हरदोई में मौजूद है। राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री जो पीएसी के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है और भी जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे तैनात है। किसी तरीके की कोई ऐसी घटना या अनहोनी न होने पाए, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसका इंतजार काफी दिनों से लोग कर रहे थे। जो अब वो पल, वो क्षण अब महज कुछ ही देर में आने वाला है। तो सुरक्षा को लेकर भी जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं वो चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो तमाम वो उपक्रम जो सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी होते हैं वो यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। और महज थोड़ा ही वक्त बचा है जब इस गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा।
विवेक, कहा जा रहा है कि ये आयोजन बहुत ही विशाल है क्योंकि 2 लाख लोगों के जुटने की संभावना है, संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इसे देखते हुए मंच पर किस तरह के वहां पर इंतजाम किए गए हैं आम जनता के लिए खासकर? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुप्रतीक्षित ये एक्सप्रेसवे का जो काम है वो चल रहा था और लोगों को काफी दिनों से इंतजार था। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं तो इस गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन सत्र को अपनी आंखों से निहारने के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं, जिसको लेकर पूरी व्यवस्था पिछले कई दिनों से प्रशासन कर रहा था। 2 लाख लोगों के यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जो साफ साफ देखने को भी मिल रही है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी बात थी इस पूरे मामले को देखने के लिए कि किस तरीके से लोगों को हैंडल किया जाए, किस तरीके से जो ट्रैफिक रूट है, क्योंकि डाइवर्जन भी किया गया है, क्योंकि जहां पे इसका उद्घाटन होना है वहां पे पूरी तरीके से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। जो लोग हैं उनको दूसरी तरफ से मोड़ के भेजा जा रहा है। तो एक अहम जो काम है प्रशासन का वो पिछले कई दिनों से चल रहा है। तो धीरे धीरे जो भीड़ का सिलसिला है वो भी अब बढ़ ही रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं करके रखी है, वो जो रूट प्लान तैयार करके रखा है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। किसी तरह से कोई असुविधा लोगों को न हो और आसानी से ये कार्यक्रम सुगमता से संपन्न हो जाए, उसके लिए प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी बिल्कुल विवेक, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसे देखते हुए वहाँ पर जाहिर सी बात है कि बहुत से इंतज़ाम किए होंगे क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी जुट रहे हैं। ये बताएं कि इस पूरे कार्यक्रम में आपने बताया कि सीएम योगी पहुंचेंगे, राज्यपाल पहुंचेंगे, इसके अलावा क्या बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य नेता भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा बृहद आयोजन है जिसमें देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम तरह के जो कैबिनेट के मंत्री हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ लेवल से लेकर आगे के लेवल तक के हों, वो तमाम कार्यकर्ता, जनता, सभी लोग इस पल को, सबसे बड़ी बात, एक अहम बात यह है कि ये जो लोकार्पण हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पर, इस पल के साक्षी बनने की जो ललक है वो तमाम जनता में भी देखने को मिल रही है। जो उत्सुकता है वो लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की है, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। अब लोगों को उस दिन का इंतजार था कि जब इसका उद्घाटन हो जाएगा और हम इस पर सफर करेंगे तो हमको कैसा अनुभव होगा, कैसा फील करेंगे, किस तरीके से जो 12 घंटे 13 घंटे की जर्नी और सफर हुआ करता था उसको हम कैसे 5 से 6 घंटों में पूरा करेंगे। तो जो जनता से, लोगों से हमने बात भी की तो उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि इसके उद्घाटन के बाद हम तो यहाँ से वहां तक जाएंगे। तो लोगों के अंदर जो उत्सुकता है और जो ललक है वो यहाँ पर उनको खींच लाई है इसको देखने के लिए और इसका साक्षी बनने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साथ ही विवेक, आपने बताया कि ये एक्सप्रेसवे जो आम लोगों के लिए बहुत ही अब सुखद और सुगम सफर कर देगा। ये बताएं कि कितनी लागत में ये बनकर तैयार हुआ और वहां पर क्या कुछ आधुनिक सुविधाएं होने वाली है एक्सप्रेसवे पर? देखिए, अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो जो टोल है वो भी हाईटेक बनाया गया है। 36.200 समथिंग करोड़ के आसपास का इसका बजट था, जो इस बजट में इस पूरे एक्सप्रेसवे को पूरा किया गया है। तमाम जो मूलभूत सुविधाएं एक एक्सप्रेसवे पे होनी चाहिए वो यहाँ पर लगाई गई हैं। जो कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो तमाम ऐसी चीजें जो अब तक के एक्सप्रेसवे पे देखने को नहीं मिली हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो यात्रा होगा, जो जर्नी होगी लोगों की, वो आसान होगी पहले की अपेक्षा, क्योंकि टोल पे लोगों को पहले कुछ लाइंस लगानी पड़ती थी, टोल को कटने में थोड़ा वक्त लगता था। लेकिन ये जो हाईटेक व्यवस्था है इसके लागू हो जाने के बाद जो समय का एक दौरा था, जो वक्त लगता था 12 से 14 घंटे का, जब वो कम हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो टोल प्लाजा बनाए गए हैं, टोल प्लाजा की बात करें तो टोल प्लाजा भी काफी हाईटेक तरीके से बनाए गए हैं। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी पीने की हो, छोटी मोटी शॉप्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये अपने आप में ये जो एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, वो निश्चित तौर पर अपने आप में एक अद्भुत है। और लोग जब इस पर सफर करेंगे तो उनको अपना सफर पहले की अपेक्षा जितने भी वो एक्सप्रेसवे पे अभी तक चले होंगे वो सुरक्षित भी होगा, सुगम भी होगा, आसान भी होगा और जल्द से जल्द वो अपने गंतव्यों तक पहुंच पाएंगे। जी विवेक, यानी कि हम ये माने कि न सिर्फ औद्योगिक बल्कि आर्थिक विकास भी बहुत तेजी से अब बढ़ने वाला है यूपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया, अपने दर्शकों को भी बताना चाहे कि पूरब से लेकर पश्चिम तक को जोड़ने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था वो अब साकार रूप
आ रही है। अब लोगों को दिखने लगा है, क्योंकि जो मेरठ की दूरी थी वो लंबी थी, समय ज्यादा लगता था, तो अब